हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। सो टिश्यू क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके। जैसे हमने सेल्स के लिए पढ़ा था कि सेल क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। सिमिलरली हमें टिश्यूज़ के लिए देखना है कि टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उन टाइप्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में या प्लांट की, एनिमल की बॉडीज़ में। ये सब हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू होता क्या है? So tissue is a cluster of cells which carry out a particular function at a definite place in the body। मतलब टिश्यू क्या है? एक सेल का क्लस्टर है, मतलब सेल का झुंड है। क्लस्टर को हम कहते हैं एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे सेल्स, तो उन्हें टिश्यू कहते हैं। उसे कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक जगह पे रह के। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है उनका जो अपनी एक डेफिनेट प्लेस पे रह के करते हैं। जो सेल्स टिश्यू बना रहे हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और वो एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, और वो बनता है टिश्यू। जैसे ऐसा नहीं है आपने एक तरफ ले लिया मसल सेल, एक तरफ ले लिया ब्लड सेल। अब मसल सेल और ब्लड सेल मिलके कुछ नहीं बनाएंगे। बहुत सारे मसल सेल्स मिलके हमारी मसल की टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे ब्लड सेल्स बनके हमारा ब्लड टिश्यू बनाएंगे। ठीक है। सो मतलब जो सेल्स होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं, वो सारे सेल्स सिमिलर होने चाहिए स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन में। सो दिस इज़ अ टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन समझ आई। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू का काम होता है एक अपनी डेफिनेट प्लेस पे रहकर अपना फंक्शन परफॉर्म करना। अब जैसे हमने सेल्स के लिए पढ़ा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, उनमें बहुत डिफरेंस थे। सो प्लांट सेल से प्लांट के टिश्यूज़ बनते हैं, एनिमल सेल से एनिमल के टिश्यूज़ बनते हैं, तो उनमें भी डिफरेंस होगा। सो अब जैसे जैसे हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, आप ध्यान रखना इसमें बहुत सारी डिवीजन्स आएंगी। जैसे पहली डिवीजन आई है, टिश्यू को हमने डिवाइड किया है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। अब प्लांट टिश्यू की फर्दर डिवीजन्स हैं, उनकी भी फर्दर डिवीजन्स हैं, उन डिवीजन्स की डिवीजन्स हैं, राइट। एंड सिमिलरली एनिमल सेल्स की डिवीजन है और फिर उन डिवीजन्स की डिवीजन है। तो ये आपको याद रखना चाहता हूँ, फ्लो चार्ट बनाते हुए करना ये टॉपिक या फिर ये चैप्टर, तो आपको सही से समझ आएगा। सो हमने फर्स्ट डिवीजन कर लिया, टिश्यूज़ को डिवाइड कर लिया प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में। तो अभी ब्रीफली देखते हैं प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ आर जनरली डेड बिकॉज देयर फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। जो प्लांट के ज़्यादातर टिश्यूज़ होते हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होते हैं वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, और वो डेड होते हैं। डेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनका फंक्शन यही है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर वो लिविंग होंगे तो प्लांट को उन्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी काम करने के लिए, तो उसका क्या होगा, जस्ट एनर्जी का लॉस होगा। सो जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, और उनका फंक्शन सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है ताकि जो प्लांट है वो अपराइट रहे। उसके बाद ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में, वो सर्टेन रीजन्स पे लिमिटेड होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि कुछ टिश्यूज़ पूरे ज़िंदगी ग्रो करते हैं और कुछ टिश्यूज़ थोड़े टाइम बाद रुक जाते हैं। जैसे कि जैसे एक प्लांट है, अब वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो होकर एक ट्री बनेगा, तो आप नोटिस करोगे उसकी ब्रांचेस इतनी ग्रो नहीं होंगी जितनी उसकी स्टेम से वो ट्रंक में ग्रो जाएगा। मतलब प्लांट है, उसकी तो एक पतली सी स्टेम है, एक छोटी सी स्टेम है, वो ग्रो करके जब वो ट्री बना तो उसकी इतनी मोटी स्टेम हो गई, मतलब एकदम ट्रंक हो गई, इतनी हार्ड हो गई, बट जो उसकी ब्रांचेस थी वो इतनी बड़ी नहीं हुई, या जो उसकी लीव्स थी वो इतनी बड़ी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, जो प्लांट यूज़ होते हैं, उनमें यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ एनिमल टिश्यूज़ में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। जैसे यू विल नेवर सी अ पर्सन जिसके हाथ उसकी बॉडी से एबनॉर्मली ज़्यादा बड़े हों। कभी कभी होता है कि किसी के हाथ ज़्यादा बड़े हैं उसकी बॉडी के हिसाब से, किसी के पैर ज़्यादा बड़े हैं उसकी बॉडी के हिसाब से, बट बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने एक इंसान देखा उसके ऊपर की बॉडी बहुत छोटी और नीचे की बॉडी बहुत बड़ी है, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। क्योंकि एनिमल सेल के जो टिश्यूज़ होते हैं, मतलब एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, वो यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं, बट प्लांट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्लांट में जो ग्रोथ है वो कुछ ही रीजन्स पे होती है। सो प्लांट इज लिमिटेड, ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एज सम टिश्यूज़ ग्रो थ्रू आउट द लाइफ वाइल अदर डू नॉट। कुछ टिश्यूज़ पूरी ज़िंदगी डिवाइड करते रहते हैं और कुछ टिश्यूज़ थोड़ा सा डिवाइड होने के बाद रुक जाते हैं। एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो जनरली लिविंग होते हैं, और वो लिविंग इसलिए होते हैं क्योंकि एक एनिमल को बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, एंड उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं। और मोर एनर्जी क्यों चाहिए? मूवमेंट के लिए, ऑफकोर्स। मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब मूवमेंट। ग्रोथ इन एनिमल्स इज यूनिफॉर्म, देयर इज़ नो सच डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग एरिया। मतलब एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा इतना पार्ट ग्रो करेगा, ये वाला पार्ट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है,
ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि किसी भी कोई एनिमल है उसमें कुछ ऐसा है कि उसकी फिंगर्स कभी ग्रो नहीं करेंगे, उसके बाकी का शरीर पूरा ग्रो होता रहेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एनिमल्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं, बट प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक प्लांट टिश्यूज़ का। अभी तक मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया, प्लांट टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू क्या है। अब इनकी बहुत डिवीजन है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्लांट टिश्यूज़ की बहुत डिवीजन है, एनिमल टिश्यूज़ की बहुत डिवीजन है। सो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में फर्स्ट टाइप आता है, ठीक है, देख रहे हो टिश्यूज़ को मैंने डिवाइड किया प्लांट सेल्स में, प्लांट टिश्यूज़ में और एनिमल टिश्यूज़ में। अब प्लांट टिश्यूज़ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ करते हैं सर्टेन एरियाज़ में, जो अभी मैंने बात करी थी। मतलब जो वो टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। किस किस बेसिस पे, अब वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अलावा जो दूसरे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो एक टाइम होता है प्लांट में जब वो ग्रो करता है कि उसके सारे ही टिश्यूज़ डिवाइडिंग होते हैं, बट कुछ टाइम बाद कुछ टिश्यूज़ डिवाइड होना छोड़ देते हैं, वो एक जगह पे डिवाइड होकर स्टॉप हो जाते हैं, वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। सो जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते गए वो बन गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पहले थे वो डिवाइड होने के बाद रुक गए, वो बन गए परमानेंट टिश्यूज़, जो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट प्लांट का। अभी इसको देखते हैं ये हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट आता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है स्टेम्स की और रूट्स की, कॉजिंग देयर ग्रोथ। मतलब जो स्टेम्स की टिप में और जो रूट्स की टिप में प्रेजेंट होता है, जो उनकी ग्रोथ करता है, मतलब स्टेम को ऊपर की तरफ ग्रो करवाता है, रूट्स को नीचे की तरफ ग्रो करवाता है, वो होता है एपिकल मेरिस्टम। सेकेंड इज लेटरल मेरिस्टम। ये इंक्रीज करता है गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। गर्थ मतलब विड्थ, चौड़ाई। फर्स्ट क्या था, लंबाई। जो हमने एपिकल पढ़ा वो लंबाई को देखता था स्टेम की और रूट्स की, ये देखता है चौड़ाई को। इंटरगैलरी इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट। इंटरगैलरी जो होता है वो कुछ प्लांट्स में होता है और नोड्स में प्रेजेंट होता है। नोड्स मतलब जो स्टेम का टॉप का एरिया होता है ना, उससे थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर्स नहीं है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के टिश्यूज़ होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं और इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज वॉल होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल लगे हुए हैं उसका स्ट्रक्चर है कि वो पहले तो बहुत एक्टिव होते हैं, उनके पास एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेल्यूलोज की वॉल होती है, मतलब सेल वॉल होती है, ठीक है, एक तरीके से। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई होता है और उन पर वैक्यूल्स नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डू नॉट हैव वैक्यूल्स। सेकेंड आते हैं परमानेंट टिश्यूज़, जो मैं भी बता रहा था। एक टाइम पे जब प्लांट ग्रो होता है तो उसके पास स्टार्टिंग में सारे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, बट कुछ टाइम बाद कुछ टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक ही बने रह जाते हैं, कुछ टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं। सो परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो एक स्पेसिफिक टास्क ले लेते हैं और अपने डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं। मतलब कुछ सेल्स थे वो डिवाइड होते गए, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रहे, वो पूरी ज़िंदगी डिवाइड होते गए। बट दूसरी तरफ आए कुछ परमानेंट टिश्यूज़ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे, बट उन्होंने एक स्पेसिफिक टास्क ले लिया कि अब हमें ये टास्क करना है, अब उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया, अब वो टास्क कर रहे हैं अपना, वो बन गए परमानेंट टिश्यूज़। अब ये जो प्रोसेस होता है कि एक सेल ने या एक टिश्यू ने एक परमानेंट शेप ले ली, एक परमानेंट साइज़ ले लिया और एक परमानेंट फंक्शन ले लिया, वो वही साइज़ रहेगा उसका, वही शेप रहेगी उसकी और वो वही फंक्शन करेगा जब तक प्लांट जिंदा है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस परमानेंट टिश्यूज़। इससे अलग अलग परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ के भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। डिविजन्स देखना, ठीक है। प्लांट टिश्यू को हमने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक को हमने डिवाइड किया था एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी में। परमानेंट को हम डिवाइड कर रहे हैं सिंपल परमानेंट में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। सिंपल को अब हम और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो डिवीजन ज़्यादा हैं, आई नो कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट आई विल ट्राई कि मैं चैप्टर के बाद एक इसका फ्लो चार्ट बना दूँ ताकि आपके जितने भी ये डाउट्स होंगे कि कौन सा क्या कहाँ पे लाई कर रहा है वो क्लियर हो जाए। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कुछ ही लेयर सेल के बीनीथ होते हैं एपिडर्मिस में, और उन्हें हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। मतलब कुछ लेयर होती हैं सेल्स की जो एपिडर्मिस होती है ना, आउटर लेयर सेल्स की, उसके थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब इनके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है
पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है वो सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। लूजली अरेंज्ड लिविंग सेल्स, मतलब लूजली अरेंज है, कोई ऐसे टाइटली पैक्ड नहीं है। सेल वॉल्स इनकी पतली होती हैं और इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, उस केस में पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा बुलाते हैं। और कुछ केसेस में पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होके उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है ड्यू टू द एयर कैविटीज। एयर कैविटीज़ मतलब हवा होती है उनमें जिससे प्लांट फ्लोट कर पाता है, उन्हें हम कहते हैं एरेन्काइमा। मतलब है बेसिकली पैरेन्काइमा ही, बट पैरेन्काइमा का तो फंक्शन हो गया स्टोर फूड करना। कभी कभी क्या होता है, पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उस पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एंड कभी कभी पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है, उसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। सेकेंड आता है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा जो होता है वो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, ये जो वेरियस पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको अलाउ करता है कि वो बेंड हो सकें, जैसे कि टेंड्रिल्स हो गई, स्टेम्स हो गई, किसकी, क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स जैसे मनी प्लांट होता है, आपने देखा होगा वो रोप से मुड़ के एकदम ऐसे इल्झा होता है, मतलब रोप से, तो वैसे बेंड कैसे कर पा रहा है, तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कॉलेन्काइमा के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। ये लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, मतलब इनका बाकी सब हिस्सा पतला होता है और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें बहुत कम होती है, मतलब जैसे अभी हमने ऊपर देखा तो ऊपर तो लूजली पैक्ड है, बट यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज़ हार्ड एंड स्टिफ। स्क्लेरेन्काइमा हार्ड और स्टिफ होता है। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, समझ आ जाएगा। जो हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था उसमें क्या होता है कि ये सेल है और इसके बाहर काफ़ी पतली सी ऐसे लेयर है, एकदम नेग्लिजिबल सी, ठीक है, काफ़ी थिन। ये से अज्यूम करना है कि ये काफ़ी थिन है, अभी तो मैंने मोटी बना दी थोड़ी। कॉलेन्काइमा के केस में क्या होता है, ये सेल है, बाकी सब तो पतला है, बस जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं वो मोटी हैं, कुछ इस तरीके से। जो कॉर्नर्स हैं वो मोटे हैं, बाकी एरिया पतला है। और जो स्क्लेरेन्काइमा है उस केस में पूरी की पूरी जो उसकी सेल वॉल है वो काफ़ी स्टिफ है, ठीक है। मतलब पैरेन्काइमा में कुछ भी मोटा नहीं था, कॉलेन्काइमा के बॉर्डर्स मोटे हैं और स्क्लेरेन्काइमा की पूरी वॉल मोटी है। सो स्क्लेरेन्काइमा दिस टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये इसका काम होता है प्लांट को हार्ड बनाना और स्टिफ बनाना। ये होता है एक डेड सेल, ये एक डेड सेल है क्योंकि यही मतलब क्या प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड कर रहा है, तो डेड सेल है, लॉन्ग है एंड नैरो। इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिकेंड होती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। जो मैंने बताया इसकी वॉल बहुत थिक होती हैं, वो थिक क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें लिग्निन डिपॉजिट है। कॉलेन्काइमा के भी बॉर्डर्स में लिग्निन ही होता है जो इसे थोड़ा सा हार्ड बनाता है, बट यहाँ पे पूरे सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये जो होता है स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, तभी स्टेम्स हार्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वेन्स, जो लीव्स की वेन्स होती हैं, पत्तियों पे जो वो लाइनें खींची रहती है ना वो, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। सीड्स एंड नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है जो बहुत मुश्किल होती है तोड़नी, उस पर ये प्रेजेंट होता है। सो लिग्निन इज़ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस जो स्क्लेरेन्काइमा की वॉल्स में प्रेजेंट होता है एंड उसका फंक्शन क्या है, वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। कुछ प्लांट्स में जैसे डेजर्ट प्लांट्स में ज़्यादातर कैक्टस वगैरह जो है, दे हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन विच हैज़ वाटर प्रूफ क्वालिटी। क्यूटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसमें वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये क्या करता है, देखो डेजर्ट में वैसे ही पानी कम है, कैक्टस को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो उसके पास रूट्स तो लंबी हैं कि वो पानी नीचे से खींच ले, बट दूसरी तरफ उसको ये भी देखना है कि उसका पानी लूज़ ना हो, ट्रांसपिरेशन की वजह से उसका वाटर लॉस ना हो। सो क्यूटिन क्या करता है, ये वाटर लॉस को होने से रोकता है। क्यूटिन जो होता है वो ट्रांसपिरेशन को मोस्टली प्रिवेंट करता है ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो। सेकेंड पॉइंट, द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम यंग स्टेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वाई लगा दो, वाई द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो इसका आंसर क्या है, एज द पार्ट ग्रोज ओल्डर अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर्स ऑफ सेल विच कॉन्स्टिट्यूट कॉर्क। मतलब जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं सेकेंड लेयर में, वो इकट्ठा होते रहते हैं और एक लेयर लेयर बाय लेयर वो इकट्ठा होते रहते हैं, बहुत मोटी लेयर बना देते हैं, और उस मोटी सी लेयर को हम कहते हैं कॉर्क। दे आर डेड सेल्स, बेसिकली दे आर डेड लेयर्स ऑफ सेल, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर। तो जैसे जैसे लेयर ऐड होती रहती हैं क्या होता है, वो चीज़ हार्ड होती रहती है, स्टिफ होती रहती है ना, तो वही चीज़ है।
जैसे जैसे स्ट्रिप बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो वो कॉर्क का सेल है वो हार्ड होता जा रहा है. सो वाई ट्री की ब्रांच या ट्री की ट्रंक इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांट की स्टेम? बिकॉज एज अ प्लांट ग्रोज ओल्डर द मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स मतलब वही ब्रांच का पार्ट, वो लेयर बाय लेयर इकट्ठा होती रहती है सेल बाय सेल और वो बना देती है कॉर्क. कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, उनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते, और मतलब कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं, मतलब वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, मतलब बहुत रिजिड है, बहुत हार्ड है. उसके अलावा उनके पास एक सब्सटेंस होता है स्यूबरेन, जो उनकी वॉल को इम्परवियस बना देता है गैसेस के एंड वाटर के. इम्परवियस मतलब गैसेस को और वाटर को अंदर ही नहीं जाने देता. ठीक है, मतलब द गैसेस एंड वाटर कैन ओनली पास थ्रू रूट एंड लीव्स, स्टेम से अब वो अंदर नहीं जा सकती. सो ये इसी वजह से जो ट्री होता है उसकी ब्रांच जो होती है, उसकी ट्रंक जो होती है सॉरी, वो ब्राउन होती है, क्योंकि वहाँ से वाटर गैस वगैरह अंदर नहीं आ रहे, तो वहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह कुछ भी नहीं है अब. सो दे आर नॉट ब्राउन, सॉरी दे आर नॉट ग्रीन, दे आर ब्राउन. जबकि प्लांट की जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक प्लांट सेल्स का ख़त्म कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे प्लांट सेल्स का, एंड जो एनिमल के सेल हैं वो स्टार्ट कर देंगे.